गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। यहाँ पर हमने KVS, NVS, DSSS और CT मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए MCQ सीरीज़ स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने मराठा अंपायर से रिलेटेड जितने भी MCQ थे वो कवर किए थे, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे। आज की वीडियो में हम मौर्य अंपायर से रिलेटेड जितने भी MCQ बनते हैं वो कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य अंपायर? जो मौर्य साम्राज्य है उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चाणक्य। कौन थे संस्थापक? ऑप्शन ए अशोक, बिंदुसार और जो चंद्रगुप्त मौर्य है और चाणक्य, उनमें से कौन थे? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। इन्होंने क्या की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इनका पहले जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? ईसा पूर्व में। और ये राजगद्दी पर कब बैठे थे? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में क्या थे? ये राजगद्दी पर बैठे थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय। जो अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए कालिदास, बी चाणक्य, सी वराहमिहिर, डी बाणभट्ट। जो अर्थशास्त्र थी वो किसने लिखी थी? ऑप्शन बी चाणक्य ने। किसने लिखी थी? चाणक्य ने। और अर्थशास्त्र लिखी थी। और अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो किससे था? राजनीति से था। अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? राजनीति से था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? मेगास्थनीज रोट विच बुक? जो मेगास्थनीज थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ऑप्शन ए यात्रा वर्णन, ऑप्शन बी मिलिंद पन्हो, सी इंडिका, डी महावंश। जो मेगास्थनीज थे वो कौन सी बुक लिखी थी? उन्होंने ऑप्शन सी इंडिका। और जो मेगास्थनीज थे ये कौन थे? ये थे सेल्यूकस निकेटर का तो राजदूत था। कौन थे ये? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और कहाँ पे रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहते थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वाज। जो मौर्य एम्पायर है उसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए काशी, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र, डी तक्षशिला। जो मौर्य एम्पायर की जो राजधानी थी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अशोका अडोप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर विच वॉर? किस वॉर के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए कश्मीर युद्ध, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी तक्षशिला युद्ध, ऑप्शन डी वैदिक युग। जो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर है कलिंग के युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद जो अशोका है उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। और जो कलिंग का युद्ध है, जो कलिंग युद्ध है वो कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का आक्रमण, कलिंग युद्ध हुआ था जो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फादर ऑफ अशोका? जो अशोका है उनके फादर कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी दशरथ, डी विप्र। जो अशोक था वो किसका पुत्र था? बिंदुसार का। बी इज द राइट आंसर। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अशोक। जो कब गद्दी पर बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। जो अशोक है वो गद्दी पर, राजगद्दी पर कब बैठा था? मगध की वो बैठा था 269 ईसा पूर्व में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हु डिफीटेड द नंदा एम्पायर? जो नंद वंश है उसको किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी पुष्यमित्र। जो नंद वंश था उसको किसने पराजित किया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, चाणक्य वाज आल्सो नोन एज। जो चाणक्य है उनको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी विष्णु, सी वत्स,
डी सुदर्शन। जो चाणक्य उनको किस नाम से जानते थे? कौटिल्य के नाम के से जानते थे और विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे, विष्णुगुप्त के नाम से। विष्णु है तो रॉन्ग है, गुप्त लगाएंगे तो विष्णुगुप्त के नाम से, कौटिल्य के नाम से, चाणक्य, ये 3 नाम थे इनके। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर वाज, जो मौर्य एम्पायर था, मौर्य साम्राज्य था, उसका अंतिम शासक कौन था? द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर वाज, जो लास्ट रूलर थे मौर्य एम्पायर के, वो कौन थे? मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक था वो कौन था? ऑप्शन ए दशरथ, बी शालीशुक, सी बृहद्रथ, डी समर्थ। कौन थे इनके अंतिम शासक? वो थे आपके बृहद्रथ। बी सी इज द राइट आंसर। जो बृहद्रथ था इसकी हत्या किसने की थी? इनके ही सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे और उन्होंने 185 ईस्वी में, कब? 185 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी थी ईसा पूर्व में। और तब से मगध पर किसका शासन हुआ था? शुंग वंश की नींव पड़ी थी उस टाइम पे। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हु किल्ड द लास्ट मौर्य रूलर, जो अंतिम मौर्य शासक थे उनकी हत्या किसने की थी? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने रीड भी किया। ए अग्निमित्र, बी पुष्यमित्र शुंग, सी वसु, डी कर्णव। जो लास्ट मौर्य एम्पायर थे उनकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अशोका इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली रिटन इन, जो इनके इंस्क्रिप्शन थे वो किस लैंग्वेज में लिखे हुए थे? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी तमिल, डी पाली। जो इसके इंस्क्रिप्शन थे वो किस लैंग्वेज में लिखे हुए थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्राकृत लैंग्वेज में वो लिखे हुए थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, द स्क्रिप्ट यूज्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शंस वर, जो अशोक के अभिलेख थे वो किस लिपि में लिखे हुए थे? किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्टी, डी ग्रंथ। जो उनकी लिपि थी वो कौन सी थी? ब्राह्मी। जो सारे इंस्क्रिप्शन थे इनके केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे हुए थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, अशोकाज लायन कैपिटल इज लोकेटेड एट, अशोका का जो सिंह स्तंभ है, शीर्ष है, वो कहाँ मिला है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी उज्जैन। कहाँ पे मिला है? बी इज द राइट आंसर, वो मिले हैं सारनाथ में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हु सेंट मिशनरीज टू श्रीलंका, जो मिशनरीज हैं उनको श्रीलंका किसने भेजा था? श्रीलंका में धर्म प्रचारक किसने भेजे थे? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त, सी अशोक, डी दशरथ। तो किसने भेजे थे? वो भेजे थे अशोक ने। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदुसारा वाज आल्सो नोन एज, जो बिंदुसार थे उनको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अमित्रघात, बी धर्मराज, सी प्रियदर्शी, डी देवदर्शी। तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अमित्रघात, अमित्रघात के नाम से उनको जाना जाता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, विच एम्बेसडर विजिटेड बिंदुसारास कोर्ट, जो बिंदुसार है उनके दरबार में कौन से एम्बेसडर आए थे, कौन से राजदूत आए थे? ऑप्शन ए फाहियान, बी हवेनसांग, सी डिमेट्रियस, या डी डिमाच। तो कौन आए थे इनके दरबार में? ऑप्शन डी डिमाच इज द राइट आंसर। जो डिमाच थे वो किसके शासनकाल में आए थे, दरबार में आए थे राजदूत बनकर? बिंदुसार के। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17, अशोकास पर्सनल रिलीजन बिफोर बुद्धिज्म वाज, जो बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले जो अशोक थे उनका अपना क्या धर्म था पहले? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी वैदिक धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी अजेय। तो इनका क्या धर्म था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वैदिक धर्म। वो वैदिक धर्म को मानते थे। बाद में जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद वो कौन से धर्म को मानने लग गए थे? बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, विच मौर्य रूलर टुक द टाइटल ऑफ देवनामप्रिया, जो देवनामप्रिया की उपाधि है वो किस मौर्य शासक ने ली थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी दशरथ।
किसने ली थी देवनामप्रिय की उपाधि? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अशोक, वो अशोक ने ली थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज नॉट इन मौर्य अंपायर? निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए तमिल क्षेत्र, बी कश्मीर, सी कर्नाटक, डी श्रीलंका। जो मौर्य एम्पायर था उसमें कहाँ कहाँ तक शासन किया था उसने? तमिल क्षेत्र पर भी था, कश्मीर पर भी था, कर्नाटक पर भी था, पर उनका शासन कहाँ पर नहीं था? श्रीलंका में नहीं था। डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग मौर्य पीरियड? मौर्य पीरियड के टाइम पे जो मुख्य व्यवसाय था लोगों का वो क्या था? ऑप्शन ए उद्योग, बी कृषि, सी व्यापार, डी मछली पकड़ना। जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था? ऑप्शन बी कृषि। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, हु एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्रा एज द कैपिटल? जो पाटलिपुत्र है उसको राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी नंद, सी मगध, डी कौशल। जो पाटलिपुत्र है उसको राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त ने बनाया था। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, द फेमस बुक मुद्रा राक्षसा वाज रिटन बाय? जो मुद्रा राक्षस है रचना वो किसकी रचना है, किसने लिखी है? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी विशाखदत्त, सी भास, डी कालिदास। जो मुद्रा राक्षसम है जो बुक है वो किसने लिखी है? विशाखदत्त ने लिखी है। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, अशोकास क्वीन नेम इंस्क्राइब्ड वाज? अशोक की रानी का नाम अभिलेखों में कौन सा मिलता है? उनकी रानी का नाम क्या मिलता है? ऑप्शन ए पद्मावती, बी कारुवाकी, सी अशुकुमारी, डी रोहिणी। कौन सा मिलता है? ऑप्शन बी कारुवाकी। कारुवाकी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, कलिंगा वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे? जो कलिंगा है आज के टाइम में किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी बिहार। कहाँ पे है कलिंगा इस टाइम पे? ऑप्शन सी ओडिशा में। जो कलिंगा है वो कहाँ लोकेटेड है? ओडिशा के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, अशोकास पॉलिसी आफ्टर कलिंगास वॉर वाज नोन एज? कलिंग के युद्ध के बाद जो अशोक की नीति है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए धम्म नीति, बी सैन्य नीति, सी मौर्य नीति, डी तक्षशिला नीति। जो इनकी नीति थी कलिंग के युद्ध के बाद वो क्या थी? धम्म नीति। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, विच मेटल वाज वाइडली यूज्ड इन मौर्यन एज? जो मौर्य काल था उसमें किस धातु का उपयोग सबसे अधिक किया जाता था? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी सोना, डी चांदी। जो मौर्य अंपायर था उस टाइम पे क्या सबसे ज़्यादा यूज में था? लोहा, आयरन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, द सांची स्तूपा वाज बिल्ट बाय? जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी शुंग। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, अशोकास धर्मा डिड नॉट इंक्लूड? जो अशोक के धर्म है उसमें क्या शामिल नहीं था? क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन ए अहिंसा, बी दयालुता, सी पशु हिंसा, डी सत्य। जो उनका धर्म है उसमें क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन सी पशु हिंसा। पशु हिंसा उसमें शामिल नहीं था। तीनों चीज़ें शामिल थी, अहिंसा भी, दयालुता और सत्य, तीनों ही चीज़ें शामिल थी, पर क्या नहीं था? पशुओं को मारना शामिल उसमें नहीं था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली? जो उनका मौर्य प्रशासन था वो कैसा था? ऑप्शन ए विकेंद्रित, बी केंद्रीकृत, सी स्थानीय, डी जनजातीय। जो मौर्यन प्रशासन था वो कैसा था? केंद्रीकृत था। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रगुप्ता मौर्य एम्ब्रेस्ड जैनिज्म इन द एंड एट? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अंत में कहाँ पर जैन धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी श्रीलंका, सी कर्नाटक, डी बिहार। कहाँ पे अपनाया था? ऑप्शन सी कर्नाटक में। ऑप्शन सी
कर्नाटक इज द राइट आंसर। कर्नाटक में उन्होंने क्या किया था, जैन धर्म अपनाया था। और इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी, जो इन्होंने दीक्षा ली थी वो किससे ली थी, जैनी गुरु भद्रबाहु से। किससे ली थी, भद्रबाहु से। भद्रबाहु से उन्होंने क्या ली थी, जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए धर्म, बी राजनीति और अर्थव्यवस्था, सी कला, डी चिकित्सा। जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन बी राजनीति और अर्थव्यवस्था से। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। हु वाज द मदर ऑफ अशोका। जो अशोक थे उनकी माता का क्या नाम था, कौन थी उनकी माता। ए धम्मा, बी शुभद्रांगी, सी कारुवाकी, डी पद्मावती। कौन थी इनकी माता, इनकी माता का नाम था शुभद्रांगी। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। विच डायनेस्टी एंडेड द मौर्य रूल। जो मौर्यन रूल था, जो मौर्यन शासन था, उसको किस वंश ने समाप्त किया था। ऑप्शन ए सातवाहन, बी शुंग, सी कण्व, डी गुप्त। जो मौर्यन रूल था वो किसने समाप्त किया था, ऑप्शन बी शुंग, शुंग ने समाप्त किया था। जो पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने क्या किया था, बृहद्रथ की हत्या की थी और ये बृहद्रथ के ही क्या थे, सेनापति थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। अशोकाज रॉक एडिक्ट्स आर मेनली कंसर्न विद। जो अशोक के शिलालेख हैं वो मोस्टली किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए युद्ध, बी धर्म और नीति, सी साहित्य, डी कृषि। जो अशोक के शिलालेख है, शिलालेख क्या होते हैं, जो पत्थर पर लिखे होते हैं उनको शिलालेख बोला जाता है। और उनमें किससे संबंधित है, मोस्टली धर्म और नीति। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। जो तक्षशिला है वो किसके लिए फेमस था। तक्षशिला वाज फेमस फॉर ऑप्शन ए व्यापार, बी शिक्षा, सी सेना, डी धर्म। जो तक्षशिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शिक्षा, शिक्षा के लिए फेमस था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड क्वाइंस वर मोस्टली मेड ऑफ। मौर्य काल में जो सिक्के थे वो मिलने किसके बने होते थे। ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी पंचधातु। किसके बने होते थे वो, तांबे के। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। हु एडमिनिस्टर्ड प्रोविंसेस इन मौर्यन एम्पायर। मौर्य जो प्रांत थे उनका प्रशासन कौन करता था। ऑप्शन ए महाप्रतिहार, बी कुमार, सी अमात्य, डी जनपद। कौन करता था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुमार। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। अशोकास एम्बलम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लायंस। जो अशोक का चिन्ह था उसमें कितने सिंह दिखाए जाते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। कितने सिंह होते हैं उसमें, सी इज द राइट आंसर, 4। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। अशोकास धम्मा वाज इंस्पायर्ड बाय। जो अशोक का धम्म है वो किससे प्रेरित था। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी वैदिक धर्म, सी जैन धर्म, डी यूनानी धर्म। किस धर्म से संबंधित था वो, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। जो अशोक का धम्म है वो किससे प्रेरित था, बौद्ध धर्म से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। हु वाज द सक्सेसर ऑफ अशोका। जो अशोक का सक्सेसर था वो कौन था। ऑप्शन ए शालीशुक, बी दशरथ, सी बृहद्रथ, डी बिंदुसार। कौन थे इसके उत्तराधिकारी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दशरथ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। द टर्म महामात्रास रेफर्स टू। जो महामात्र है उसका अर्थ क्या होता है। ए सैनिक, बी धर्म अधिकारी, सी व्यापारी, डी कृषक। कौन होता है महामात्र, ऑप्शन बी धर्म अधिकारी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस। जो मौर्य एम्पायर था वो कितने प्रांतों में बटा हुआ था। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी
5, D 7। जो मौर्य एम्पायर था कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? 4 पार्ट्स में वो डिवाइडेड था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, कौटिल्यास अनदर बुक बिसाइड्स अर्थशास्त्र इज। अर्थशास्त्र के अलावा जो कौटिल्य ने कौन सी बुक की रचना की थी? ऑप्शन ए नीति शास्त्र, बी अर्थशास्त्र, सी अष्टाध्यायी, डी नीतिसार। कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? नीति शास्त्र। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, द मोस्ट पावरफुल मौर्यन किंग वाज। जो सबसे पावरफुल थे मौर्य किंग वो कौन से थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। कौन से जो राजा थे वो सबसे शक्तिशाली थे? वो थे अशोक। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, विच मौर्य रूलर एक्सपेंडेड द एम्पायर द मोस्ट। जो मौर्य साम्राज्य है उसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो किसने किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। जो मौर्य साम्राज्य है उसका सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? ज़्यादा बढ़ाया किसने था इसको? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिंदुसार ने। सबसे शक्तिशाली तो अशोक थे पर एक्सपैंड किसने किया था सबसे ज़्यादा? बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, मौर्यन आर्मी कंसिस्टेड मेनली ऑफ। मौर्य सेना में मुख्य रूप से कौन शामिल था? ऑप्शन ए हाथी, घोड़े या पैदल सेना, बी नौसेना, सी धनुर्धर, डी केवल पैदल सेना। जो मौर्य सेना थी उसमें तीनों ही शामिल थे, हाथी भी थे, घोड़े भी थे और पैदल सेना भी शामिल थी। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक का अपॉइंटेड ऑफिसर्स कॉल्ड। जो अशोक ने कौन से अधिकारी नियुक्त किए थे? ऑप्शन ए धर्म महामात्र, बी ग्राम अधिकारी, सी सैनिक प्रमुख, डी प्रांतीय प्रमुख। इन्होंने क्या नियुक्त किए थे? ऑप्शन ए धर्म महामात्र। क्या इन्होंने नियुक्त किए थे? धर्म महामात्र। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, चंद्रगुप्ता मौर्य डिफीटेड विच ग्रीक रूलर। चंद्रगुप्त ने किस यूनानी जो शासक है उसको हराया था, डिफीटेड किया था? ऑप्शन ए सिकंदर, बी सेल्यूकस निकेटर, सी डिमेट्रियस, डी टॉलमी। किसको हराया था इन्होंने? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, अशोका सेंट हिज सन महिंदा टू। अशोक ने अपने पुत्र महिंद को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए चीन, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी अफगानिस्तान। कहाँ भेजा था इन्होंने अपने पुत्र को? बी इज द राइट आंसर। श्रीलंका। श्रीलंका में इन्होंने अपने पुत्र को भेजा था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। मौर्यन पीरियड इज फेमस फॉर। जो मौर्य काल है यह किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए सरल प्रशासन, बी कठोर और संगठित प्रशासन, सी कमजोर प्रशासन, डी केवल सैन्य कार्य। जो मौर्य पीरियड था वो फेमस किस लिए था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कठोर और संगठित प्रशासन के लिए। बी हमारा राइट आंसर है। ये थे आज के हमारे मौर्य एम्पायर से रिलेटेड 50 MCQ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये जो MCQ सीरीज है अच्छी लगी हो। एंड में आपसे एक रिक्वेस्ट, आप सभी मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन टेक केयर।